मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने फिर से 5 इम्पोर्टेंट वोकैब्स का सेशन लेके हम आए हैं और बहुत ही इजी तरीके से इनको हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। बैफल, BAFFLE, बैफल मीन्स होता है कंफ्यूज करना या असमंजस में डाल देना। असमंजस में डालना, बैफल मीन्स होता है कंफ्यूज या असमंजस में डालना। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बिना फल यानी बैफल को हम पॉइंट करेंगे, उसका एक क्लू बनाएंगे। बैफल यानी बिना फल, ठीक है। बिना फल के काम से असमंजस में रहोगे। एक जो टीचर है उन्होंने कहा कि आप अगर बिना फल का काम करोगे तो आप हमेशा असमंजस में ही रहोगे। तो इसलिए बैफल को हमने पॉइंट किया बिना फल से, और बिना फल का काम करने वाले लोग असमंजस में रहते हैं हमेशा। तो इस तरह से बैफल को असमंजस से याद रखेंगे। नेक्स्ट में लक्रेटिव। लक्रेटिव जैसे कि लक्रेटिव मीन्स होता है प्रॉफिटेबल या फायदेमंद। तो लक्रेटिव को हम कॉइन करेंगे लुक रेट। लक्रेटिव को हम कॉइन करेंगे लुक रेट। देखो लक्रेटिव और लुक रेट कुछ मिलता जुलता है, इसी तरह से हम इसको कॉइन कर लेंगे लुक रेट। अब लुक रेट यानी रेट देखो, रेट देखो भाई यह तो फायदेमंद है। यानी लुक लक्रेटिव को हमने फायदेमंद से सीधे सीधे एक सेंटेंस के माध्यम से कनेक्ट कर दिया, तो ये इजीली हमें याद हो जाएगा। अब ये हमें भूलेगा नहीं। लक्रेटिव यानी लुक रेट यानी रेट देखो भाई ये तो फायदेमंद है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फोमेंट। फोमेंट मीन्स होता है उकसाना। फोमेंट मीन्स होता है उकसाना। तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो जैसे फोमेंट है तो इसको हम थोड़ा सा इसको मतलब इम्प्रूव करेंगे और इसको फोमेंट को क्लू बनाएंगे, इसको कॉइन करेंगे फोर्समेंट। फोर्समेंट, फोर्समेंट करके रावण ने राम को उकसाया था। यानी एक समय था जब रावण जानबूझकर जो है रामचंद्र भगवान जी को उकसाता था कि वो हमसे युद्ध करें। तो इसलिए ये फोर्समेंट को फोर्समेंट कर दिया और इसको हमने एक सेंटेंस बना दिया, फोर्समेंट करके रावण ने राम को उकसाया था। तो इस तरह फोर्समेंट मीन्स क्या हुआ, उकसाना। तो एक मीनिंग आपको ये इससे कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मीन्स होता है दंड मुक्ति। इम्प्यूनिटी मीन्स होता है दंड मुक्ति। तो IMPUNITY, इम्प्यूनिटी यानी दंड मुक्त। इसको ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। देखिए इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी को हम करेंगे इनप्यूनिटी। इनप्यूनिटी गिरा दी फिर भी इनको दंड मुक्त मिल गई। यानी एक प्यून थे, वो अपने बॉस को टी लेके जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने टी गिरा दी, लेकिन फिर भी उनको कोई दंड नहीं मिला, उन्हें दंड मुक्ति मिल गई। यानी इन प्यून ने टी गिरा दी फिर भी इनको दंड मुक्ति मिल गई। यानी इनप्यूनिटी, इनप्यूनिटी को हमने इनप्यूनिटी से कनेक्ट कर लिया, इनप्यूनिटी। तो इनप्यून ने टी गिरा दी फिर भी इनको दंड मुक्ति मिल गई। इस तरह से इम्प्यूनिटी को हम इम्प्यूनिटी से कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं ग्रेट साइज या परिमाण, यानी बड़ी मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में, इसको हम परिमाण बोलते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मंगनी टूट जाने से, मैग्नीट्यूड को मंगनी टूट, ठीक है। मंगनी बहुत सारे लोगों की जब मैरिज होती है तो उससे पहले मंगनी होती है। तो अब मंगनी जब होती है तो किसी किसी लोगों की मंगनी टूट भी जाती है, तो वह बेचारे बहुत दुखी होते हैं।
उनका पूरा इंतजाम होता है, खाने पीने का सब कुछ सब होता है, लेकिन मंगनी टूट गई। जब मंगनी टूट गई तो उनको दुख होता है। तो इसलिए मंगनी टूट जाने से बड़े परिमाण में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन खराब हो गया, क्योंकि कोई खाने वाला ही नहीं है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड को मंगनीट्यूड से याद रखो। अब मंगनी टूटी है तो बड़ी मात्रा में भोजन खराब हो गई, तो यानी बड़े परिमाण में भोजन खराब हो गया। यानी मैग्नीट्यूड मीन्स क्या हुआ, परिमाण। नेक्स्ट है एटोन। एटोन ATONE, एटोन मीन्स होता है प्रायश्चित करना। इसकी ट्रिक होगी, एटोन को हम बोलेंगे एसीटोन। एसीटोन में बोलोगे तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। भाई अगर आप किसी को ऐसी टोन में बोलेंगे, इतनी गलत टोन में बोलेंगे, इतनी गलत आवाज में बोलेंगे, तो आपको प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी टोन में बोलोगे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो एटोन मीन्स क्या हुआ, प्रायश्चित करना। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक से, और आपको याद भी हो गए होंगे। इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। और यदि आपको समझ में आया हो, आप लोग कुछ सीख पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।